ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान्तो विवाय स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवायभ्यन्तरा शुचिः। ओम श्रीकेशाय नमः, केशवाय नमः, माधवाय नमः। ओम नारायणाय नमः, ऋषिकेशाय नमः। हरि ओम। आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवा मरुद्गणाः दुर्गन्ते यच्छन्तो पूजाकामार्थसिद्धये। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनो वीर्यसेमहि देवहितं जदायुः शतमेन्दुशरदो अन्ति देवा जतरा नश्यकरा जरशन्तनो नाम पुतरासो जतरपितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिखतायुर्गन्तोः अदितिर्यौरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदित्रिजातमदित्रिजनिर्वामा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम भूर्भुवः स्वः श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। नमस्करोमि। एक फल दे दीजिए गाय को कुछ करने द्रव्य ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो हरिद्वीपरार्धे श्री श्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे दिल्ली प्रदेशान्तर्गते कृष्णानगरक्षेत्रे श्री प्रीतम धाम दिव्यस्थले षष्ठ्यानां मध्ये संवत्सराणां सिद्धार्थी नाम के संवत्सरे मासानां उत्तमे मासे श्रावण मासे शुभे कृष्णपक्षे अद्य चतुर्थीयां तिथौ सोमवासरान्वितायां मासेषु गृहेषु राशिस्थानिशितेषु सत्सु एवं गृहगुणगणविशेषण विशिष्टायां शुभगोत्रः शुभनामनः श्रुति स्मृति प्राणोक्त फल प्राप्ति कामनयाः नित्य शिव महापुराण कथा श्रवण हेतवे अद्य पूजनमहं करिष्ये। ओम जजाग्रतो दूरमुदैति दैवं धातु शब्दस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिका ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ज्योति प्रचन करेंगे। खड़े हो करो, खड़े ज्योति प्रचंड खड़े। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। दीपदेवाय नमो नमः। गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री बम भैरवाय नमो नमः।
थाली जोड़ेंगे पूजन की। अक्षत पुष्प लेकर के भगवान गणपति का, भोलेनाथ का, माता रानी का, सभी का ध्यान करेंगे। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे। वसो मम अहमजानि गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। ओम भूर्भुवः स्वाहा भगवते श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। शाम्भो सदाशिवाय नमो नमः। कालिकायै नमो नमः। ध्यानार्थ अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जल से 4 बार स्नान करा देंगे पुष्प से। पादयोपाद्यम अस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानियं जलं समर्पयामि। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। शुभाशुभासा परिवीर्यागासौ श्रेयान् भवति जायमानः। तन्धीरासा कौ उन्नयन्ति स्वाध्यो मनसः दीवयन्तः। वस्त्रो वस्त्रं समर्पयामि। सभी के पूजन करते हैं। गन्धद्वारां दुराधर्षां यतपुष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियां गन्धं विलेपयामि। आक्षन्नमे वदन्त यवप्रियादो कदास्तो कदा स्वभानवो विप्रयाणमिष्टयामतीयो जानिन्द्रदेहरिः। अक्षतां समर्पयामि। अक्षतां ते पुनः पुष्पाणि समर्पयामि। ओखरीः प्रथमो दत्तं क्षुवदेः वृषोवरेः अश्वा इव सयद्वरीर्वीरुधः पारिष्णवः। माला चढ़ा देंगे। माल्यादीन सुगन्धेन मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्। पुष्पमालां च समर्पयामि। सभी जगह पुष्प इधर अक्षत पुष्प लेकर के कलश पर और ज्योति पर छोड़ देंगे। ओम तत्वायां ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे जमानो हविर्वियहीडमानो वरुणेह बोधिहर्षं समानायो प्रभोखिः। ओम भूर्भुवः स्वाहा अपां वदेवं वरुणाय नमः। पादयोपाद्यम् अस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। तिलक गन्धद्वारां दुरादर्शां यतपुष्टां गरीषणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवहि श्रियां गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। अक्षत एक माला जो है ज्योति पर बना दीजिए। ज्योत जहाँ पर पुष्पाणि पुष्पमालांच समर्पयामि। अक्षत पुष्प लेकर के पुराण पुरुषोत्तम का ध्यान करेंगे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम भूर्भुवः स्वाहा। पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। पादयोपाद्यम् अस्त्योरर्घ्यं मुखे आचमनीयं सर्वांगे स्नानीयं जलं समर्पयामि। गन्धं विलेपयामि। त्वां गन्धर्वा आखानस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पति त्वामोखादे सोमो राजा विद्वान् इक्ष्वादमुच्यत। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। अक्षतां समर्पयामि। पुष्पाणि पुष्पमालां च माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीन वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रगृह्यताम्। फल लगाइए। इधर 2 फल रख दो। ओम। और ये भोग जो है ना दिखा करके वहीं रख दो। ऐसे ये यहाँ लगा दिए। जोत के पास भी रखिए। 4 तरफ लगा देंगे। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। आ जाइए मेरे कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुं करे कंकणम्।
सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। प्रणाम कर लेंगे सभी लोग और आनंद लेंगे। हमारे अमरनाथ जी आज पधारे हैं और विशेष तो रामनिधि जी का आगमन हुआ है। एक बार दर्शन कराएं सभी भक्तों को और आनंद दिलाएंगे। तिलक से लीजिए और रामनिधि का थोड़ा तिलक करें। हाँ जल्दी आ गए, हम लेट हैं, आप तो सही हो। दक्षिणा दे दीजिए क्योंकि बगैर उसके तिलक इनकी बात है ना, इसलिए तभी आनंद आता है। बैठिए। आज बड़े सौभाग्य की बात है, पूर्ण आनंद लेंगे। अमरनाथ जी माइक ले लेंगे, थोड़ा सा हारमोनियम ले लो। आज तो तबला आ गया है, हारमोनियम ये थोड़ी सी सही से सेटिंग करो। अपनी भाषा वाला नहीं आएगा। बोलिए शंकर भगवान। ओम हरि ओम। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं नमः शम्भवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय
देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। बड़ा ही दिव्य और पावन अवसर है आज। हम सभी लोग श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर जो परम मंगलदायिनी शिव महापुराण की कथा चल रही है उसको श्रवण करेंगे। ऐसी जो कृपा हुई है उसके लिए हम हजार बार नहीं, लाख बार नहीं, करोड़ों बार भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। साक्षात भगवान शिव पुराण पुरुषोत्तम के रूप में विराजे हुए हैं। अनंत बार प्रणाम करते हैं सर्वप्रथम। और बाबा हरिदास जी महाराज की परम साधना को नतमस्तक होते हुए सभी सज्जन वृंदों का, शिव भक्तों का स्वागत करते हैं आज शिव महापुराण की चतुर्थ दिवस की कथा में। विशेष रूप से हम अभिनंदन करते हैं श्री रामनिधि जी का। देखिए शिव महापुराण की कथा क्या क्या नहीं कराती है। यहाँ से लगभग 700-800 किलोमीटर दूर बैठे थे और इनका मन यहीं पर लगा हुआ था। टिकट भी नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी ये प्रकार भगवान भोलेनाथ ने इनको इनकी व्यवस्था की और यहाँ पर पहुंचे हैं। मुझे लगता है ये भगवान भोलेनाथ की अति कृपा है। अमरनाथ जी का आगमन है। पंडित जी महाराज बड़े सरल हैं, दिव्य हैं, तो सभी का हम अभिनंदन करते हुए शिव नाम में समर्पित होते हैं। बहुत भाव के साथ सुनाएंगे। सबसे पहले भगवान नाम उच्चारण करते हुए शिव को याद करें और फिर कथा में प्रवेश करेंगे। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। बोलिए ओम नमः शिवाय।
बोलिए शंकर भगवान की जय। बड़ा ही दिव्य आनंद के साथ भगवान का नाम उच्चारण करते हुए हम लोगों ने सुख अनुभव किया है। और सच्चा सुख हम लोगों को कहाँ मिलता है? केवल और केवल भगवान के चरणों में, शिव के चरणों में। तो इसलिए बड़े भाव के साथ गुनगुनाइए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भोलेनाथ तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी कुल संसार बने, चाहे बैरी संसार बने, चाहे मुझ पर जीवन भार बने, जीवन भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे संकट में मुझे घेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, चाहे चारों ओर अंधेरा हो, पर मन ना डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे अग्नि में भी जलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। और हमेशा क्या कहना है? हे प्रभु, जब तक हमारा जीवन रहे, जब तक हमारे शरीर में श्वासें चलती रहे, तब तक क्या जौआ पर केवल और केवल आपका नाम रहे। इसके अतिरिक्त और मुझे कुछ चाहिए नहीं। जौआ पर तेरा नाम रहे, जौआ पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे, बस याद तो आटो याम रहे, रहे
सच्चिदानंद भगवान की जय। शिव महापुराण की नमः। पार्वती पतये हर 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 महादेव। बड़े ही दिव्य भाव के साथ हम सभी लोगों ने भगवान की कथा में भगवान के नाम से कथा प्रारंभ की। कल हम सभी लोगों ने कथा श्रवण की थी चंचुला की। तो क्या कथा थी, कैसी थी, हम तो गए भूल। ठीक है, आप लोग श्रोता हो, शौनक आदि ऋषि जो है ना वो याद दिला देते हैं। सूजी महाराज कहीं कहीं भूल जाते हैं, तो हम भी इधर उधर भटक जाते हैं। आज अभिषेक में ही रहे और भोलेनाथ भी बराबर अभिषेक किए जा रहे हैं इंद्र देवता के माध्यम से। वैसे तो लगभग समय पर ही कथा चल रही थी, पर भगवान भोलेनाथ की जो मर्जी है ये चलता है श्रावण मास में। पर कृपा ऐसी होती है, भक्त रुकते नहीं हैं और भगवान की कथा जो है सुनने के लिए चाहे जैसी भी बाधाएं आए पर कथा सुनते हैं। यही तो अद्भुत लीला है भगवान शिव की कथा की। तो कल हम लोगों ने चंचला की कथा सुनी। क्या सुनी कि वो बिंदुक नामक ब्राह्मण जो था उसकी पत्नी है ना, सही कह रहा हूं ना? हाँ, कहीं भूल जाए। कल जहां पर रुके थे वहीं तार जुड़ जाए, तभी आगे बढ़ेंगे। एक बार हमें एक मोबाइल में तो टाइमिंग देख लें हमें, क्योंकि बगैर टाइमिंग के फिर प्रसंग कोई बड़ा अगर बढ़ा दिया ना तो फिर आप लोग भी ज़्यादा ही उसमें पड़ जाओगे। सोचोगे कि आचार्य जी को जबरदस्ती बैठाल करके दवाई पिलाते रहते हैं। ये भी औषधि है ना, और औषधि जो है ये ज्ञान जो है पुराणों की कथा ये दिव्य औषधि है। ये अच्छी नहीं लगती है। कोई रोग हो ना और वैद्य के पास जाते हो, वहां जाकर के वैद्य कहते हैं कि ये हाँ आप ठीक है, ऐसे सेटिंग करो, ये बढ़िया है। वैद्य कहते हैं कि ये दवाई खा लेना पर थोड़ी कड़वी होगी। अब रोगी आता है, वो खाता है, वो खा ही नहीं जाती है। अगले दिन वैद्य के पास जाता है, कहता है वैद्य ये तो खा ही नहीं जा रही है, क्या करें? तो वैद्य कहते हैं कोई बात नहीं है, इसमें शहद मिला देना, ठीक तो करना ही है किसी न किसी रूप में। हम सभी लोग जो है ना भव रोग के रोगी हैं। ये जो संसार सागर है ना, ये भव रोग है। इससे उपरत कैसे होंगे? इससे तो इसी औषधि से होंगे। तो ऐसे तो इतनी जल्दी तो ये आपके हृदय में उतरने वाली है नहीं, इसमें शहद डालना पड़ता है। शहद यही है, तबला के साथ थोड़ा भजन इत्यादि कर लेते, यही शहद है। इसी की वजह से लोग आजकल कलयुग में कथा सुन भी रहे हैं थोड़ी बहुत। अब तो कथा तो मुझे तो ऐसा लगता है कहीं कहीं तो मैं देखता हूँ सारी चीजें वो दबा करके बजा बजा करके कान फोड़ करके निकल जाते, कथा तो होती ही नहीं है।
जबकि ये तो संगीत इत्यादि तो केवल शहर के रूप में जब थोड़ी सा आलस्य आ रहा हो और उस तरीके से तो थोड़ा बहुत मन लगाने के लिए भगवान का नाम भी बहुत उत्तम है, लेकिन भगवान का नाम लिया जाए, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, पता नहीं कौन कौन से क्या क्या बोल जाते हैं संगीत में। संगीत भी साधना है, लेकिन संगीत को भी मजाक बना दिया है। हम लोगों के इतिहास में भारतीय संगीत साधना में संगीत के माध्यम से जहां बैठे थे स्वरों से ही बरसात होने लगी। ईश्वर के दर्शन संगीत साधना से होते हैं। ये स्वर क्या है? यही तो साधना है, ईश्वर है। पर थोड़ा सा उसका स्वरूप बदल देते हैं। जब स्वरूप बदलते हैं तो भगवान भी कहते हैं कोई बात नहीं, ये अपने अनुरूप चलने लगे हैं तो ठीक है। तो यही भाव है। ये शिव महापुराण की कथा जो है ये औषधि है, और इसको तो मन लगा करके पीना चाहिए, चाहे जैसे भी थोड़ा बहुत कड़वी लगे तो कोई बात नहीं है। अपने मन को जबरदस्ती रोकिए। हो सकता है पिलाने में हम कुछ कमी कर रहे हो, तरीके से कहीं न पिला पा रहे हो, लेकिन आप भी अपनी समझ से उसको थोड़ा दिमाग लगा करके पीते जाइए, पीते जाइए। हमने कहा तो आप भी अपने अनुकूल उसका अर्थ समझ करके, भाव समझ करके और पूरा आनंद लें, अवगाहन करें। तो जो बिंदु प्रिया थी चंचुला, वो क्या हो गई थी अंतिम में? शिव महापुराण की कथा श्रवण करके सन्यासिनी। बात तो सही कह रही है, लेकिन कथा पीछे ज्यादा चली जाएगी। अंतिम में माता पार्वती के साथ सहचरी बन गई थी, है ना, और रमण करने लगी। याद आपने सही, बिल्कुल सही बताया, सन्यासिनी ही बनी थी। फिर उसके बाद में, क्योंकि वो पीछे ज्यादा चली जाएगी कथा, लेकिन अंतिम में पूरा विमान लेने आया था, और उसके बाद में दिव्यांगना होकर के माता पार्वती के साथ सहचरी हो गई। और उसके बाद में सनातन धाम में जो दिव्य सनातन धाम है भगवान शिव का, उसमें हमेशा हमेशा के लिए उसने स्थान पा लिया था। दिव्य सुख से संपन्न होकर के अक्षय सुख, अक्षय सुख का अर्थ होता है कभी सुख का क्षय ना हो, हमेशा सुख ही सुख रहे, ऐसा सुख पाने लगे हो चंचला। जबकि शुरुआत में वो सती साध्वी थी, लेकिन अधर्मिणी हो गई थी। फिर पश्चाताप किया और उसके बाद दिव्य स्वरूप लेकर के आनंद लेने लगी दिव्य धाम में। सूजी महाराज आगे कथा सुनाते हैं सौनक ऋषियों से। तो सौनक जी कहने लगे ऐसी दिव्य कथा सुन करके, सूत सूत महाभागा धन्यस्त्वं शिव सक्तधी श्रावितेयं कथास्माकं मद्भुता भक्तिवर्धिनी। बहुत ही हे सूत महाभाग आप धन्य हैं, शिव भक्ति की कथा आप सुनाते हैं। अस्माकम अद्भुता भक्ति वर्धिनी, ये जो कथा आपने सुनाई है
इसमें भक्ति, हमारी जो भक्ति को बढ़ाई है कथा। अब और हमारी उत्कंठा बढ़ने लगी है। हे महामते, सदगति प्राप्त करने के लिए शिव महापुराण की कथा है, वो सदगति देती है। लेकिन आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि चंचला को दिव्य सदगति प्राप्त हो गई, उसके बाद चंचला ने क्या किया? अब यही तो है, जब रस आने लगता है तो उसके बाद में कथा को और आगे, अब क्या हुआ, है ना? पहले के समय में क्या, बहुत ज्यादा समय नहीं गुजरा है। हम जब छोटे थे, हम दूसरों की बात क्यों कहें, हम अपनी बात कहें। तो हमारे घर पे जब नानी आती थी, माता जी की माता जी, है ना, हम छोटे थे तो और कोई खुशी नहीं होती थी। नानी के आने की सबसे ज्यादा खुशी ये होती थी कि वो शाम को चारपाई पर लेट जाते थे और कहानी सुनाते थे। बहुत दिव्य कथाएं सुनाते सुनते थे। जब अच्छी लगने लगती थी तो फिर बीच में बोलते थे, अब क्या हुआ? ये घोड़ा उनके पास चला गया तो फिर घोड़े वाले का क्या हुआ? ऐसे दिमाग एकदम अच्छा लगता है ना, मन कहानी जब सुनाते हैं। आजकल तो ये सब कुछ चला गया। माता पिता जो हैं वो अपने घर में अकेले रहते हैं। सास ससुर को अर्थात माता पिता को तो रखना ही नहीं चाहते हैं। कहानियां कहाँ बच्चे सुनेंगे? माता पिता तो अपने बच्चों को नहीं संभाल पा रहे हैं, दोनों तो नौकरी करते हैं। बच्चा जो है वो मेड के पास छोड़ जाते हैं और उसको खिलाने पिलाने के लिए सब कुछ। बाद में क्या होता है? माँ के प्रति बच्चे का भाव ही जागृत नहीं होता है। उसको पढ़ाई लिखाई बढ़िया अच्छी माँ ने प्यार ही नहीं दिया है तो बेटा भी क्या समझेगा कि माँ ने इतना सब कुछ किया है तो हमें करना चाहिए। वो भावना ही नहीं रह जाती है। तो वो भी पढ़ लिख करके चला जाता है बाहर। अब वृद्धाश्रम में माता जी को भी कहते, माता जी आप तो चिंता कर रही हो, आपने भी हमें आई बोलते ना, आई के साथ लालन पालन कराया। अब तुम भी अपने वृद्धाश्रम में, हम भी पैसा दे रहे हैं, खूब आनंद लो। सच कह रहा हूं। वो समय था जिस समय में एक परिवार में कम से कम नहीं तो 25-25 लोग रहते थे और शाम को एक ही रसोई में भोजन करते थे सभी। 25-25 लोगों का एक साथ परिवार होता था और एक साथ सब भोजन करते थे, मिलके नहीं, जब जैसे भी आए। लेकिन व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया थी। कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं थी उस समय में कि आइए स्वागत। एक मिट्टी का चूल्हा होता था और वो स्थान बना हुआ होता। ये भी शिव महापुराण की कथा है। आप चिंता नहीं करना, जो मैं सुना रहा हूँ ये भी शिव महापुराण की ही कथा है। और उसमें जब मिट्टी का पोछा लगता था तो उसमें बहुत अच्छी सुगंध आती थी। अब तो इस समय में वो केमिकल वाला वो परफ्यूम डाल देते हैं, कुछ बदबू आ जाएगी। लेकिन शुद्ध भाव से
चौका लगता था और एक स्थान होता था बैठने का। कभी भी किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अपना नहा धो करके जिसको भी भूख लगती थी तो वो उसी स्थान पर केवल बैठ जाता था, उसके पास भोजन आ जाता था। जो बड़ा व्यक्ति था तो छोटी बहू बोलती नहीं थी, लेकिन फिर भी बगैर बोले उसके सामने थाली आ जाती, बगैर बोले उसको पता लग जाता था कि इनको क्या चाहिए, जेठ साहब को या ससुर साहब को। आजकल तो बोलती भी है, खूब चबड़ चबड़ करती है, फिर भी जो चाहिए वो उनको मिल ही नहीं पाता है। ये सच्चाई है आज के समाज की। मैं बिल्कुल मतलब एक अनुभव की बात बता रहा हूं। तो ये सब जो चीजें होती हैं, कहानी कथाएं जब सुनाती थी हमारी दादी नानी, जो भी बड़े बुजुर्ग आते थे घर में रिश्तेदार, तो बाकायदा शाम के समय में लालन पालन बच्चों का देखना वाला। लेडीजें तो सबसे ज्यादा तो सुखी इसीलिए ही हो जाती थी कि चलो अब नानी जी आ गई तो अपने देवते को संभालेंगे कम से कम 2-3 दिन। तो वो आजकल तो पता नहीं कैसा कोई आ जाए तो मुंह और लटका ले, जब कहाँ इनके चक्कर में पड़ेंगे। मेरा भाव ये है, आज नहीं तो कल पीछे तो लौटना पड़ेगा। वो सच्चाई है। सब लोग मिलजुल करके, आप देखिए यहाँ की बात अभी की कह रहा हूं मैं, नोएडा में एक पार्क है जो सोसाइटी है, वहां यही सब चीजें करने के लिए सब बुजुर्ग जो हो जाते हैं ना, शाम के समय में सब पार्क में बैठते हैं आकर के, एक दूसरे की बात अपनी करते हैं। वही माहौल फिर से। तो भगवान की कथा जो है वो जब होने लगती है तो अच्छी लगने लगती है, संस्कारों से। और संस्कार ही नहीं है हमारे अंदर तो कहां से अच्छी लगेगी। बात ये है, शौनक आदि ऋषि कहने लगे कि हे भगवान, चंचला को सदगति मिलने के बाद में आगे क्या हुआ, आगे भी कथा सुननी है, अच्छी लग रही है भगवान शिव को, शिव की कथा उन सबको। हम चाहते हैं उसका जो पति था इतना अधर्मी था, उसका क्या हुआ। और ये सब वृत्तांत जो है आप विस्तार से कहिए। तत् त्वं वद विशेषेण तत्पतेश्च महाम। विशेषेण मतलब अच्छी तरह कहिए, कहीं कोई छोड़ मत देना, पूरी विस्तार से कहिए कथा। सूत जी महाराज कहते हैं, सा कदाचिदुमा देवी उपगम्य प्रणम्य च सतुष्टाव करौ बद्ध्वा परमानंद संवृता। कदाचित, सा मतलब चंचला, एक बार देवी उपगम्य देवी के पास, अर्थात चंचला की जो स्वामिनी है माता पार्वती, तो उन्हीं की सेवा में लगे हुए, उनके दरबार में पहुंची, सेवा करती है। और करने के बाद करौ बद्ध्वा, दोनों हाथों को जोड़ करके प्रार्थना करती है, स्तुति करती है, परमानंद संवृता करके माता पार्वती की स्तुति करती है। हे जगदम्बिके, गिरिजे स्कंदमातस्त्वं सेविता सर्वदा नरैः। हे गिरिजा, हे जगदम्बिके, हे मां, आप सर्वशक्तिमान हैं और सभी नरैः, जितने भी नर हैं, मनुष्य हैं, सब आपकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, सर्व सौख्य प्रदेशम वो प्रिय ब्रह्मस्वरूपिणी, आप
ब्रह्मस्वरूपिणी है। आपको तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब सेवित है, आपकी सेवा करते हैं, आपकी वंदना करते हैं, और आप सर्व सौख्य प्रदे, सर्व सौख्य अर्थात सभी सुखों को प्रदान करने वाली है, सभी के कष्टों को हरने वाली है। विष्णु ब्रह्मादि ससेव्या सगुणा निर्गुणा पिचा, विष्णु ब्रह्मा आदि ससेव्या अच्छी तरह आपकी सेवा करते हैं। महाशक्ति आद्या शक्ति जो है, देवी महापुराण जब आप श्रवण करेंगे, बात आ गई है तो कह ही देता हूं। अब ऐसी बढ़िया व्यवस्था बन गई है, अब यहां से तब तक चाहे विकास जी पहले हाथ जोड़ने लगे तो हम हाथ जोड़ लेंगे, जब तक 18 पुराण पूरे नहीं यहाँ से हो जाएंगे तब तक तो हम यहाँ से जाने वाले हैं। हमें तो बड़ा अच्छा लगता है साल में एक बार अलग अलग पुराण, पूरे 18 पुराण सुनाने हैं, और हम चाह भी रहे थे भगवान से कि प्रभु ऐसी व्यवस्था करो, बहुत दिनों से, पर इतनी बढ़िया व्यवस्था कर दी है। अब यहाँ केवल भगवान की जरूरत थी, भगवान मिल गए। तो देवी महापुराण में जब आप सुनेंगे तो क्या महिमा है। दुर्गा सप्तशती एक छोटी सी पुस्तक है, उसमें जब आप महिमा सुनेंगे तो अद्भुत है। सब कुछ, पूरा संसार इत्यादि जो भी है सब चलायमान महाशक्ति से। और इतना ही नहीं, ये जो शिव भी है ना, ये शिव भी शक्ति से ही चलायमान है। शिव है ना, शिव, तो शिव में ई जो है, ई उसको निकाल दो तो क्या बच जाता है। वो जो शक्ति है, महाशक्ति, वो सब कुछ देने वाली है, वही तो परम शक्ति है। चंचला बड़े विनम्र भाव से प्रार्थना करती है कि आप सर्व सौख्य प्रदे, सभी सुखों को प्रदान करने वाली हैं। आप सगुणा भी हैं और निर्गुणा, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। कोई भक्ति के साथ आपको पुकारे और उसकी भक्ति को देख करके आप प्रकट भी हो जाती हो, और प्रकट होते हुए भी आप प्रकट भी रहती हो, निर्गुण भी, स्वरूप भी है और स्वरूप नहीं भी है। आप प्रकृति हैं, तुम आद्या आदि भवानी हैं। सबसे पहले शक्ति जो है वो आप ही हैं। तीनों गुणों का आश्रय आप ही हैं। सृष्टि, स्थिति, लयकारी, त्रिगुणा त्रिसुरालया, तीनों गुणों का आश्रय मतलब सृजन बनना, उसको संभाल के रखना और अंतिम में लेकर देना। इन तीनों की शक्ति जो है वो आप में है। आपका सभी स्थान, देवता इत्यादि हैं, वो सब आपका ही स्थान है, आप में ही निवास करते हैं। हे भगवती, आपके चरणों में हमारी बारंबार प्रार्थना है। आप पराशक्ति हैं, अपराशक्ति हैं, आपके द्वारा ही हमारी सदगति हो सकती है। आपके चरणों में हमारी बारंबार विनती है। सूतवाच, अब ये तो देवी हैं और माँ कहते हैं,
माँ तो वैसे भी बड़ी हृदय से दयालु होती है, पिताजी फिर भी थोड़े बहुत कठोर हो जाएं, है ना, लेकिन माता तो सबसे पहले थोड़ी सी स्तुति पर, और आजकल तो 1 2 बार 3 बार 4 बार हाथ जोड़ करके किसी से मांगो तो कोई भी हो दे ही देता है, प्रसन्न हो ही जाता है। इसी तरह माँ भगवती प्रसन्न है। इति स्तुत्वा महेशीं तां चंचला प्राप्त सद्गति वीररामनतस्कंदा प्रेम पूर्णाश्रुलोचनः। सूत जी महाराज कहते हैं इस तरह से स्तुति करते 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 वीररामनतस्कंदा प्रेम पूर्णाश्रुलोचनः, आंखों में आंसू बहाते हुए माँ भगवती के चरणों के सामने वहीं पर हाथ जोड़े खड़ी हो गई और मौन हो गई, चंचला। तथा सा करुणाविष्टा, करुणा से भरी हुई शंकर प्रिया भक्त वत्सला पार्वती चंचला को ऐसे भावों को देखते हुए, ऐसे विचार से युक्त, ऐसे हृदय से भक्ति से युक्त जब चंचला को देखा भगवती ने, तो माता पार्वती ने संबोधित किया। क्या कहा? पार्वत्युवाच चंचुले सखी सुप्रती सुप्रीतानया स्तुत्यास्मि सुंदरी किम यागसे वरम ब्रूहि नादेयं विद्यते तव। हे सखी, चंचला को क्या बोला? हे सखी, क्योंकि जब साथ में ये सहचरी है, कहीं हम पूजा इत्यादि कराने जाते हैं किसी के घर में, तो सब लोगों को अब याद आ गई बात तो बता ही दूं। जो घर में काम करने वाली होती है ना, लगी होती है लगभग सबके पास, जो जितना है उससे ज्यादा तो पैसा सबके पास है, केवल मेरे पास नहीं है। मैं तो भगवान का नाम लेकर के गुजारा कर रहा हूं। तो जो मेड इत्यादि ये नाम रख दिए, तो चर्चा ऐसे चलने लगी, तो उन्होंने उसका पता नहीं कुछ और नाम बोला। तो मैंने उनको कहा उस समय में, मैंने कहा ऐसा है, यही उदाहरण दिया है पार्वती जी का, सीता जी का, रुक्मिणी जी, ये सब जितनी भी देवियां हैं, मैंने कहा इनसे आप सीखो। उनके साथ जितनी भी दास दासियां थी, सबको वो मेड नहीं बोलती थी, वो तुम्हारी सहयोगी है। तो जब तक हमने पूजा की वहां, तो हमेशा हमने सहचरी बोला। मैंने कहा कि आपकी सहचरी कहाँ है, आ जाओ प्रसाद ले लो। तो घर में जो भी आती है ना, मेरी बात जो भी फेसबुक के माध्यम से या जो भी सुन रहे हैं, सभी लोग आज से जो भी आए ना, तो सहचरी ही बोला, सखी बोला। क्यों? क्योंकि वो आपका सहयोग करने आती है, नौकरी नहीं। जब आप प्रेम से उसको सखी बोलोगे, सहचरी बोलोगे, तो वो और मन लगा करके आपका काम करेगा। और हम लोग तो पार्वती मैया अपने साथ दिव्य स्वरूप देकर के एक साधारण स्त्री को सहचरी बोलते हैं। सहचरी का अर्थ यह है, आप हमारे ही समान हमारे साथ हो। तो उनको आदर भाव दिया। वो आदर भाव इसलिए क्योंकि वो आपकी बेटी का काम कर रही है, आपकी बहू का काम कर रही है। आपको आवश्यकता पड़ेगी तो उस समय में तत्क्षण वही काम आएगी, न कि बहू बाहर है, जब तक वो आएगी तब तक तो आपका खेल खत्म हो जाएगा। वैसे होना है, किसी का होता नहीं है,
कहने का भाव ये है कि वो आपकी बेटी का, बहू का, सबका काम करती है हर रूप में। किसी किसी की आदत होती है, और ये हम देखे हैं तो इसलिए हम कह रहे हैं, प्यार से ही बोलना चाहिए हमेशा। नौकर नहीं है भैया, नौकर किस बात का? जो काम आप कर रहे हो, वो आ रही है, वो अपने बच्चों के लिए करने आ रही है, तो वो अपना धर्म निभा रही है। आप थोड़ा बड़े नौकर के पास चले जाते हो, इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। आप 1 लाख की कर रहे हो, पर आप भी वही धर्म निभा रहे हो अपने बच्चों के लालन पालन के लिए। ऐसे ही आपके घर में भी वो आ रही है, तो वो भी लालन पालन बच्चों के करने के लिए आ रही है, अपना धर्म निभा रही है। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। पार्वती मैया से ये हमें सीख मिलती और कहती है, चंचले सखी सुप्रीता नया, तुम सबसे प्रिय हमारी हो तनया। तुम्हारी स्तुति से हे सुंदरी मैं बहुत प्रसन्न हूं। जो तुमने कहा है एक एक शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। किम याद से वरम ब्रूहि, क्या वर चाहती हो, तुम चाहती क्या हो मुझसे? आज तुम कहिए, तुम कहो, तुम्हारे लिए आज कुछ भी अदेय नहीं है। अब भोले बाबा से भी ज्यादा ये भी भावना में बह गए। भोले बाबा भी कहते हैं कि ठीक है, प्रसन्न हो गए तो दे दिए। तो अब पार्वती मैया भी कितनी बड़ी बात कह दी एक चंचला की स्तुति से कि तुम सबसे बड़ी प्रिय हो हमारी, तुम्हारी स्तुति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो भी वर मांगना चाहती हो मांगिए, तुम्हारे लिए आज कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय मतलब सब कुछ तुम्हें दे सकती हूँ मैं। देना पड़ेगा, लेकिन जब व्यक्ति संस्कार से युक्त हो जाता है, भगवान के पास पहुंच जाता है, फिर उसकी छोटी सोच नहीं रह जाती है। तो मानती है मम भरता गुना वास्ते, और कुछ नहीं मानती है। कहती है मम भरता, भरता मतलब पति, बिंदुक जो था, मम भरता क्वास्ते, कहाँ है इस समय, ये मैं जानना चाहती हूँ। कोई धन दौलत इत्यादि नहीं, क्यों, किस लिए? क्योंकि परम पिता के पास हम रह रहे हैं। जो जगत की माता है उसके पास हम रह रहे हैं, और माता की संपत्ति तो पूरी बेटी की होती है। तो हमारे पास तो पूरी जगत की संपत्ति है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मम भरता अधुना क्वास्ते नैव जानामि तद्गतिम्। अधुना इस समय में मम भरता, मेरा जो पति दुराचारी था, वो इस समय में कहाँ है? जानामि तद्गतिम्, उसकी क्या गति हुई है मैं जानना चाहती हूँ। आपसे हमारी प्रार्थना है, तेन युक्ता तथा हम वै भवामि गिरिजे लगे। मैं यही जानना चाहती हूँ कि किसी भी रूप में, कैसे भी, बिंदु का कहाँ है, किस प्रकार है, और अगर उसकी गति नहीं हुई है तो उसकी सदगति हो। तदैव गुरु कल्याणी कृपया दीन वत्सले, उस पर कृपा पूर्वक आप कृपा कीजिए, उसका कल्याण कीजिए, क्योंकि आपको कल्याणी कहते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आप सर्व मंगल करती हो, हमेशा कल्याण करती हो। हमारी आपसे यही विनती है, मम भरता, हमारे पति देव का भी कल्याण कीजिए। उनकी मुक्ति कैसे हो सकती है?
आपसे हमारी ये प्रार्थना है। तो सूत जी कहते हैं इत्याकर्ण्यवचस्तस्याश्च चंचुलाया हि पार्वती प्रति उवाच सुसंप्रीता गिरिजा नयवत्सला। ये सब सुन करके प्रश्न सुन करके सूत जी महाराज कहते हैं चंचुला का सारा प्रसंग सुन करके हिमालय पुत्री पार्वती ने बोला, क्या बोला? भगवान जब भी बोलते हैं तो ऐसी वाणी बोलते हैं जिससे जगत का कल्याण होता है। तो भगवती भी जब भी बोलेंगी तो ऐसा ही बोलेंगी जिससे सबका कल्याण हो। पार्वती उवाच, पार्वती जी बोलती हैं, कहती हैं सुते भर्ता बिंदुगावो महापापी दुराशयः वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्वा सा नरकं गतः। वो क्या था? वो सब कुछ, क्योंकि वो जगत माता है, दिव्य दृष्टि से उनको पता चल गया। जैसे ही देखा और कहा कि सुते देवी सखी चंचला भरता बिंदु का, भरता अर्थात बिंदु तुम्हारा पति महापापी दुराशय, महापापी था, दुराशय दुराचार्य अत्याचार था, महामूढ़ महामूर्ख महाअधर्मी वैश्यगामी। इसके कारण मृत्वा मरने के बाद में नरकं गतः, उसको नरक। और इतना ही नहीं, नरक से काम नहीं चला, उसका अधर्म ही इतना था, उसने इतना अधर्म किया, इतना अधर्म किया कि नरक भी छोटा पड़ गया। तो क्या कहते हैं? भुक्त्वा नरक दुखानि विविधान्यमिता समः। विविध तरह के भुक्त्वा नरक दुखानि, नरकों का दुख कष्ट विविध तरीके से भुक्त्वा भोग करके, पाप शेषेण पापात्मा, फिर भी पाप शेष रह गया, नरक में भी उसको रहते रहते उसका पूरा नहीं हुआ, इतना कष्ट मिला। ऐसा अधर्मी बिंदुकर पापात्मा, पाप शेषेण, पाप शेष रहने के बाद, नरक में सब कुछ भोगने के बाद भी उसका पाप शेष रह गया, तो वो पापात्मा विंध्ये जातः पिशाचकः, विंध्य पर्वत पर जाकर के पिशाच की योनि में। देखो, नरक भोगने की भी एक अवधि होती है। आपने कितना क्या कर्म किया, करते हुए थोड़ा बहुत कर्म अधर्म किया तो नरक में जाकर के भोग लिए, लेकिन वहां पर भी हर वक्त हमेशा ऐसे तो धर्मराज का व्यापार बहुत ज्यादा हो जाएगा, वो संभाल ही नहीं पाएंगे, तो वहां की भी एक अवधि होती है। शिव महापुराण कहता है पाप से सेना, नरक में जितना उसके पास खाता था कि हाँ इसका इतना मिलना चाहिए, इतना इसका, फिर भी पूरा नहीं हुआ, फिर भी उसका पाप बना रहा, तो उसके वशीभूत होकर के विंध्य पर्वत पर जाकर के पार्वती जी कहती हैं तुम्हारा पति पिशाच योनि में। पिशाच जो होता है उसका जीवन कैसा होता है? उसका जीवन ऐसा होता है, न तो उसके खाने पीने को मिलता है, जब कभी उसको ज्यादा से ज्यादा ही भूख लगती है तो वो अपने ही शरीर का मांस खाता है। ऐसे पिशाच की वृत्तियां होती हैं। बहुत निकृष्ट योनि समझिए। अब मिलेगी भी क्यों ना, उसने कितना अधर्म किया, भयंकर।
एक संत महाराज कहते थे, उनके मुख से ही हमने सुना, इस सबसे बड़ा अधर्म होता है, सबसे बड़ा अधर्म। वो कहते थे कि नारी जो है, नारी अपवित्र नहीं होती है, वो हमेशा पवित्र होती है। अपवित्र करने वाला पुरुष ही होता है। और सदा सर्वदा सबसे बड़ा महान पाप जो किया है वो बिंदुक ने यही किया था, क्योंकि अपनी पत्नी को अधर्म की तरफ डाल दिया था, उसको भी वैश्यावृत्ति करने के लिए मजबूर कर दिया। वही तो बड़ा महापाप। तो इसलिए पिशाच योनि तो उसको मिलनी ही नहीं थी, सबसे निकृष्ट योनि। इदानीं सा पिशाचोस्ति नाना क्लेश समन्वितः। पिशाच है वहां पर, और वो अब उस योनि में रह करके नाना क्लेश समन्वितः, अनेकों कष्ट ग्रहण कर रहा है, तरह तरह के परेशानियां, दुख, कष्ट मिल रहे हैं उसको, और केवल वो वायु पी करके रहता है और कुछ नहीं उसको मिलता है खाने को। सूत जी महाराज कहते हैं कि इति गौरिया वचा श्रुता चंचला सा स्वव्रता। इस तरह से सौनक गौरी देवी की, माता पार्वती की बात सुन करके चंचला जो है, पति दुखेन माता दुखिता सित सदा किला। जब ये सब बातें बताई उसके पति के लिए, तो चंचला बहुत दुखी हो गई, और दुखी होने के बाद कहती है, पुनः पप्रच्छ सा नारी हृदय विदुयता सुप्रणम्य महेश्वरी। प्रणाम करके, हे महेश्वरी, आपके चरणों में मैं वंदन करते हुए निवेदन करती हूँ। महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु ममोपरि। देखिए चंचला क्या कहती है, हे महेश्वरी महादेवी कृपाम कुरु मम उपरि। हे देवी हमारे ऊपर कृपा कीजिए। किसके लिए? समुद्धर पतिम में अद्य, मेरे पति का उद्धार कीजिए सही तरीके से। दुष्ट कर्म कर्म कलम। मैं मानता हूं कि मेरे पति ने हमेशा दुष्कर्म किए हैं, वो मुक्ति के योग्य नहीं है, पर कैसे भी हे देवी उसका उद्धार कीजिए। आपसे मेरी प्रार्थना है, इसका कैसे उद्धार हो सकता है? कोई तो उपाय होगा। नरकों में भोगने के बाद भी फिर भी पाप से बच गया, उसके बाद फिर पिशाच योनि में रहने लगा, तो अब क्या उपाय है? कुछ तो उपाय होगा, कोई तो साधन होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं सोनक से, इस तरीके से वाणी सुन करके पार्वती जी ने कहा कि देवी तुम्हारी ऐसी उत्कंठा है तो मैं उपाय बताता हूँ उसके उद्धार के लिए। क्या है? शृणुयाद् यदि ते भर्ता पुण्यां शिव कथां परां। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। सुनो, तुम्हारे भर्ता पति का उद्धार अगर कोई कर सकता है तो शिव कथां परां, परम पावनी कोई है तो वो शिव कथा है। उसको जो भी सुनता है तो उस दुर्गति को पार करके वह उत्तम गति को प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, कृतांजलि स्कंदा प्रणाम, पुनः पुनः बार बार प्रणाम करती है। प्रणाम करके फिर उसके बाद में कैसे किस प्रकार
शिव महापुराण की कथा जो है वो कौन सुनाएगा, जैसे भी हो आप सारी व्यवस्था कीजिए। और वही बात पूछा तो कल वाली बात कि आपने उपाय बताया तो आप ही सुनाओ, सारा कराओ जो भी करना है ब्राह्मण देवता की तरह। चंचला ये उसी तरह उन ब्राह्मण देवता के चरण पकड़ लिए। तो पार्वती माता से अगर ये उपाय है तो कैसे होगा, किस प्रकार होगा, सब कुछ आप ही कीजिए, आपसे हमारी प्रार्थना है। तो माता पार्वती कहती है, तुमरू को बुला करके गंधर्वराज ने सबसे अच्छी कथा गंधर्वों में सुनाते हैं तो महाराज तुमरू सुनाते हैं। तुमरू को बुला करके प्रसन्नता पूर्वक गिरजा बोली, हे तुमरो शिव प्रीता मम मानस कारकम सहानया बिंद शैलम भद्रम ते गच्छ सत्वरम। हे तुमरो, तुम शिव के चरणों में सबसे ज्यादा प्रीति रखते हो और जो जिससे ज्यादा प्रीति रखता है वो उतनी ही अच्छे तरीके से उसका गुणगान करता है। तुम मेरी सखी के साथ विंध्य पर्वत पर जाओ और वहां पर एक महापापी महाघोर दुराचारी एक पिशाच रहता है, उसको शिव महापुराण की कथा विस्तार पूर्वक सुनाओ जाकर के सही से। पूरा वृत्तांत सुनाया पार्वती ने तुमरू को। इस तरह से बिंदु नामक ब्राह्मण था, अधर्मी था और चंचला का पति था। अधर्मी होने के कारण उसको इस तरह से कष्ट मिला। फिर ये योनि मिली हिंसका शस्त्रधारी सभ्या हस्तेन भोजनी दीना नाम पीड़का क्रूरा परमेश्वर प्रदीप का। दुराचारी लोगों के क्या क्या काम होते हैं ये सब सारे के सारे बताए। व्यभिचारिणी बनाया उसने, ये किया, ये किया, सारी चीजें वो सुनाई थी हमने। उसके बाद में कहा कि तस्या अग्रे परमाम पुण्यम सर्व पाप विनाशनी। उसके आगे जाकर के पुण्यम परम पुण्यदायिनी सर्व पापों को विनाश करने वाली दिव्य शिव पुराण की कथा कथाई यत्नतः, जिस प्रकार हमने तुम्हें बताया है उसी तरह उसके सामने कथा कहो जाकर के। पूरा शिव महापुराण की कथा। सूत जी महाराज कहते हैं कि ये सब वृत्तांत सुन करके पार्वती जी से तुमरू महाराज बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं। अहो हमारे कैसे भाग्य हैं कि माता पार्वती ने हमें चुना और वो भी दिव्य शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए गदगद हो रहे हैं। इस तरह से तुमरू महाराज सारी व्यवस्था बना करके विंध्य पर्वत पर चंचला के साथ आकर के व्यवस्था जुटा रहे हैं शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने के लिए। सभी को सूचना भी दी और जो नीचे के लोग थे, तुमरू तो स्वर्ग में रहते थे, जैसे ही नीचे के लोगों को पता लगा, नारद इत्यादि जितने भी ऋषि मुनि आदि सब वर्णन है, जितने भी पता लगते ही कि तुमरू महाराज शिव महापुराण की कथा सुनाने के लिए विंध्य पर्वत पर आ रहे हैं, तो सब अपने झंझटों को छोड़ करके, जितने भी जरूरी काम थे सब छोड़ करके और विंध्य पर्वत की ओर चल पड़े कि तुमरू महाराज शिव महापुराण की कथा सुनाएंगे। तो भगवान की कथा सुनने के लिए निमंत्रण का इंतजार नहीं किया जाता है कि अरे उन्होंने बुलाया तो है ही नहीं, हमें कहा ही नहीं, भगवान की कथा हो रही है आने के लिए कहें तब हम जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए यहाँ
डुमरू महाराज पिशाच की मुक्ति करने के लिए आ रहे हैं और लोगों को ये कानों कान ऐसे ही खबर लग गई केवल, और सारे जितने भी रसिक थे शिव कथा के सुनने वाले सब दौड़ करके वहां, अभी कथा शुरू भी नहीं हुई उससे पहले ही वहां पहुंच गए। और अब हम सब लोग ऐसा मन बना लिए कि पहले पंडित जी पहुंचे, फिर उसके बाद में भगवान के भजन होंगे, भजन होने दो, तब पंडित जी पहुंचेंगे, थोड़ी बहुत कह लें तब लोग बाग आएंगे तब पहुंचेंगे, है ना? ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की कथा सुनने के लिए तो किसी का इंतजार नहीं करना है, न ही व्यास जी का। वहां तो शिव महापुराण पहले से ही विराजित है, और ग्रंथ पहले ही जब विराजित है तो फिर किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता है। सबसे बड़ा तो यही सत्संग है। तो इनविटेशन का इंतजार नहीं करना है, ठीक है, कि वो अब आचार्य जी कहेंगे तभी हम जाएं कथा सुनने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो डुमरू महाराज सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, और करने के बाद समय तो हो गया है, लेकिन बारिश हो रही है, जा तो पाओगे नहीं, तो 10 मिनट और सुना देते हैं, है ना? वैसे तो हमारा देखो फिक्स है भैया, आप सब लोग टाइम से आ जाते हो, सुनते हो, तो हमारा भी ये सिद्धांत है, चाहे यहाँ चाहे कहीं और, समय से विश्राम कथा। तो कथा तो अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत। आज 1 महीना क्या, हम 1 साल सुनाते रहेंगे तब भी खत्म होने वाली नहीं है ना? और जिस तरह से हम विस्तार से सुना रहे हैं, ऐसे आप 7 दिन में या 9 दिन में क्या 3 दिन में भी नहीं सुन पाओगे। अब देखिए आज चौथा दिन है और महात्मा की कथा सुनते जा रहे हैं कि शिव महापुराण है क्या। यही तो अद्भुत लीला है भगवान शिव जी। डुमरू महाराज सारी व्यवस्था बनाई चंचला के साथ करके, और चंचला को ही जजमान बना दिया। वैसे तो जजमान इत्यादि की जरूरत है नहीं, यहाँ डुमरू महाराज ने किसी को भी जजमान इत्यादि नहीं बनाया। और ये तो जजमान आदि की पता नहीं कहाँ से कैसी व्यवस्था बन गई, ये तो अच्छी बात है, उसमें तो भला ही होता है, जो भी जजमान बन जाता है पंडित जी का तो भला होना ही है। लेकिन यहाँ डुमरू महाराज ने आकर के सारी व्यवस्था की और अपनी कथा शुरू कर। लेकिन पिशाच को कैसे मुक्ति मिलेगी? तो पिशाच को एक अपने पासों से बांध करके मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करके डुमरू महाराज ने एक जगह रोका, बांध करके। अब इसमें देखो बांस आदि की तो कोई वर्णन है नहीं, इतना बताया गया है शिव महापुराण की कथा में कि बला जग्राह तम पासहि पिशाचम चाति भीकरम डुमरू शिव सत्कीर्ति गायश्च महाबली। भगवान शिव की उत्तम कीर्ति का गान करने वाले महाबली डुमरू ने उस अत्यंत भयंकर पिशाच को बलपूर्वक पासों से बांध दिया। अब पास का तो अर्थ यही है कि उनके पास तो एक ही मंत्रों की ही शक्ति, मंत्रों के द्वारा तो किसी को भी बांधा जा सकता है। तो अभिमंत्रित करके एक जगह उन्होंने स्थान दे दिया, वहीं पर। अब स्थान का अर्थ है आसन भी हो सकता है, बांस भी हो सकता है, कोई एक वृक्ष भी हो सकता है, या कलश भी हो सकता है ना? वहाँ अभिमंत्रित करके कहीं पर भी, तो वहाँ पास में बांध करके, क्योंकि मुक्ति तो हो पिशाच की करनी है, और पिशाच के साथ साथ बाकी अन्य लोगों की भी हो जाती है। इति कोलाहलो जाता सर्वलोकेषु वै महान् तत् श्रवणार्थाय ययुर्वेदर्षयो द्रुतम्।
तुमरु महाराज ने शिव महापुराण से वाचनार्थम स तुमरु, जब सारा विधान बना करके तुम पिशाच को पास से बांध करके अब शिव महापुराण की कथा सुनानी शुरू की, वाचनी शुरू की। और सबसे पहले क्या किया तुमरु महाराज ने? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तुमरु महाराज ने शुरुआत में ही भगवान का नाम उच्चारण किया और कथा प्रारंभ की। सभी जो भी वहां पर पहुंचे थे सुन करके आते जा रहे हैं, सबको उचित आसन देते जा रहे हैं। और कितना आसन देते जा रहे हैं? आइए बैठिए, बस इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कि ये फला है, ये वो है, ये वो है, इनके लिए तालियां बजाओ, ऐसा कुछ नहीं। जो भी आ रहे हैं तो सब आ रहे हैं नतमस्तक होकर के और आनंद के साथ कथा में शामिल होते जा रहे हैं। अब तुमरु महाराज अब शिव महापुराण की कथा सुनाते जा रहे हैं, सुनाते जा रहे हैं बड़े दिव्य भाव से। प्रथम संहिता से लेकर के शिव महापुराण की कथा तुमरु महाराज ने सुनाई, शुरू की, और अंतिम 7वीं संहिता से पुराण की कथा उन्होंने स्पष्ट वर्णन किया। 7 संहिता वाले शिव महापुराण को संपूर्ण किया। जैसे ही बड़े श्रद्धा भाव के साथ संपूर्ण शिव महापुराण की कथा सुन करके जो पासों में बंधा हुआ पिशाच योनि में
शरीर में बना हुआ था विंदुक नामक ब्राह्मण, उस शरीर को सहजता से सरलता से त्याग करके एक दिव्य पुरुष बन गया, प्रकट हो गया। इस शिव महापुराण की कथा से शरीर त्याग दिया और कैसा हो गया? त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर रूप हो गया। ऐसी शिव महापुराण की कथा की महत्ता है। डुमरू महाराज ने अपने मुखार बिंद से शिव महापुराण की कथा श्रवण कराई और बिंदुक जो था वो त्रिनेत्रधारी चंद्रशेखर भगवान भोलेनाथ का ही स्वरूप हो गया। ऐसा दिव्य धारी शरीर बन गया उसका। या यूं कहें कि शिव महापुराण की कथा तो शिवमय बना देती है। और वो पिशाच योनि में बिंदुक वो भी शिवमय हो गया। इस प्रकार दिव्य देहधारी होकर के, अब देखो यहाँ पर अभी तक बिंदुक नामक ब्राह्मण बोलते थे, लेकिन यहाँ पर लगा दिया श्रीमान बिंदुक। जैसे ही वो शिव महापुराण की कथा सुनकर के दिव्यधारी हो गया तो कहा कि श्रीमान बिंदुक अपनी भार्या चंचुला के साथ स्वयं ही पार्वती पति भगवान शिव के धाम में पहुंच गया और दोनों भगवान के गण होकर के वही आनंद रमण करने लगे और सदा सदा के लिए भगवान शिव का गुणगान करने लगे। बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, 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 बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। कामों का भी काल जिसको पूजता संसार है, कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है, कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है, कालों का भी काल जिसको पूजता संसार है, रोतों को पल में हंसाता, रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा, रोतों को पल में हंसाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा, बिगड़ी किस्मत को बनाता भोला भंडारी मेरा। बिगड़ी किस्मत को पल में बनाता है भोला भंडारी। इसी तरह वो बिंदुक और चंचुला बड़े आनंद के साथ, बहुत परमानंद के साथ भगवान का गुणगान सदा सदा के लिए करने लगा। आइए हम सभी लोग भी जगबीर की वाणी से गुणगान करें और उसके बाद में आरती करेंगे। कथा को यही विश्राम करते हैं। कल फिर हम सभी लोग ठीक समय पर उपस्थित होंगे और कथा का आनंद लेंगे। अभी जगबीर और मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान, करता रहूं गुणगान, मुझे दो
चलिए, हमने आज ही बोला कि ताली आली थी बजवाने की, लेकिन फिर भी आप अपने लिए बजा लीजिए ताली, क्योंकि बहुत बढ़िया अच्छे एकाग्र मन से आप सभी लोगों ने कथा को श्रवण किया। अभी सब लोग बहुत प्रेम भाव के साथ खड़े हो जाएंगे और आरती करेंगे। सभी लोग मिलकर के पंखा बंद कर लेंगे और सामने उठा लेंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणसमुखादग्निरजायत। ओम जय श्री
शिव ओंकार बोले हरे शिव ओंकार विष्णु सदा शिव बोले बोले नाथ महाशिव हरे विहारा ओम हर 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 महादेव कानन चतुरानन पंचानन राजे पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन विश्वान सारे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दश भुज दे सोहे दश भुज दे सोहे तीनों रूप निरखता तीनों रूप निरखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षरमाला वनमाला तुंडमाला धारी तुंडमाला धारी चंदन विगमन चंदा चंदन विगमन चंदा हरे शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्रीतांबर पीतांबर बागंबर शंकर भगवान की जय। शांतिरंतरिक्षगुं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगलयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति।
शांति 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। अक्षत पुष्प ले लेंगे, सभी लोग पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। ओम जगे जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमाम्या सन्नाते हनाकं महिमाना सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम दारा सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। पुष्पांजलि अर्पण करो, ग्रहण करो भोलेनाथ। कृपा दृष्टि अवलोकियो शरण पड़ेगी आज। प्रभु जी शरण पड़ेगी आज। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। बोलिए उमापति महादेव की, शिव महापुराण की, शंकर भगवान की, गणपति भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, अयोध्या धाम की, श्री राम लला की, सरयू मैया की, यमुना मैया की, लक्ष्मी मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की, आज के आनंद की, अपने अपने माता पिता की, आज के सत्संग की। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय